अंग्रेज चले गए, अंग्रेज़ों के बाद नए शासक आ गए। शासक तो आ गए भाई, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दो। इससे पहले मैं ज़्यादा बोलूं, अगर आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारी जो बातें हैं या जो कुछ हम देखते हैं लुधियाना शहर में या हिंदुस्तान में या दुनिया में आपको दिखाते रहेंगे। क्योंकि हम वहाँ जाते हैं जहाँ पर कोई नहीं जाता, हम वो दिखाते हैं जो कोई नहीं दिखाता, क्योंकि हम आपको कुछ अलग से दिखाना चाहते हैं। इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नई क्रांति आएगी, नई जागरूकता आएगी अगर आप नए बनोगे। वो पुराना जो सोच है अपनी उसको बदल दो। तो आज हम आपको लेकर आए हैं जो लुधियाना शहर की जेल में। ये पुरानी जेल है जो 1857 से पहले अंग्रेज़ों ने बनवाई थी। अंग्रेज़ों ने जहाँ पर राज किया, बहुत राज किया, 200 साल राज किया। 200 साल तक हमारे जो छोटे छोटे राजा थे, बड़े राजा थे, जो कबीले थे, जो नेता थे, तड़पते रहे कि हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए। और उन्होंने आज़ादी ली, लेकिन इस आज़ादी के दौरान कितने लोगों का कत्ल हुआ, कितने लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया, कितने लोगों को जेल हुई, यह तो कोई गिनती नहीं है। लेकिन आज हम लुधियाना शहर की जेल में खड़े हैं और इस जेल के जो एंट्रेंस गेट है, जहाँ पर एक बट का वृक्ष लगा हुआ है और जहाँ पर अंग्रेज़ों ने 1857 में 2 नौजवानों को फांसी दी थी। ये कुक्का जो हमारे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इन्होंने विद्रोह किया था, ये सिख कम्युनिटी का एक हिस्सा है, तो इन्होंने जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की थी, हम उसके बारे में बताते हैं। और ये बट वृक्ष भी दिखाते हैं जहाँ पर उन्हें फांसी पर लटकाया गया था, लोगों में दहशत फैलाने के लिए। थोड़ी सी वादी थी लुधियाना शहर की, चंद लोग रहते थे लुधियाना शहर में। आज की तरह नहीं, आज तो 40 लाख की वादी है, उस समय में 40-50 हज़ार की वादी होगी। और 60% मुसलमान थे, 40% हिंदू थे, कुछ सिख लोग भी थे, कुछ क्रिश्चियन लोग भी थे। और उस वक्त जो अंग्रेज़ लोग थे उन्होंने जो जुल्म हमारे लोगों पर किए, लेकिन वो ना जाने हमारे पर जुल्म क्यों करते थे। या तो हमको समझाते थे जो कुछ हम आपके लिए कर रहे हैं वो दूसरा नहीं करेगा, जो कुछ अंग्रेज़ों ने किया वो हमारी सरकार आज तक नहीं कर सकी। बड़ी बड़ी रेलवे लाइनें और बड़े बड़े जो कोर्ट थे, जो अदालतें थी, पटवार खाने थे, और जो ये तहसीलें थी, पुलिस स्टेशन थे और रेलवे स्टेशन थे, सब कुछ ही अंग्रेज़ों ने बनवाया था। शायद उनको गुस्सा चढ़ता हो, यार हम जो तुम्हारे लिए कर रहे हैं ना, हम हिंदुस्तान को वो बनाना चाहते हैं जो आज USA, अमेरिका, कनाडा, UK है, वो हमारे देश को बनाना चाहते थे। लेकिन बीच में ही हमने उनको भगा दिया कि जाओ आप, अपने देश को हम खुद संभाल लेंगे। और ऐसा हमारे देश के नेता लोगों ने इसे संभाला कि आज यहाँ पर हर तरफ करप्शन है, बेईमानी है, चोर बाजारी है और भाई भाई में बैर पड़ चुका है। तो आइए हम पहले वो दिखाते हैं कि जो अंग्रेज़ों के वक्त हमारे देश के लोगों ने आज़ादी लेने के लिए जो जंग आज़ादी लड़ी है और उसमें अपने जो प्राण दिए हैं, तो हम आपको दिखाते हैं लुधियाना की जेल, जहां पर कुक्का नामधारियों ने अपना बलिदान दिया था। और श्री सतगुरु राम सिंह जी सहायक, जिस मरने ते जग डरे मेरे मनी अनंत, मरने ही ते पाइए पूर्ण परम आनंद। भारत की जंग आज़ादी में कुक्का शहीदी यादगार ट्रस्ट जो भैनी साहब वाले हैं, उनका बहुत बड़ा वहाँ पर स्थान बना हुआ है। तो वहाँ पर आज भी जो कुक्का हमारा समुदाय है, वहाँ पर उनका बहुत बड़ा गुरुद्वारा है और बहुत बड़े जहाँ पर जो प्रोग्राम होते हैं इतने भी वहाँ पर आज भी हो रहे हैं। तो जहाँ पर इस समय हम जो जेल के बाहर खड़े हैं, जो जेल का एंट्रेंस गेट है, जहाँ पर उनको जिन 2 नौजवानों को फांसी दी गई थी, तो आज हम पढ़कर सुना रहे हैं। जो लिखा हुआ है, भारत दी जंग आज़ादी दे मोडी ना मिल बर्तन लहर दे संचालक श्री सतगुरु राम सिंह जी ਵੱਲੋਂ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1857 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਹੇਠ 2 ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸੁਭਾ ਗਿਆਨੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ 1871 ਈਸਵੀ ਦੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ सरेआम हज़ारां लोगों के सामने लुधियाना की सेंट्रल जेल पुरानी के बाहर बोर्ड के नाल फांसी दे के शहीद किया गया। ये देखिए अंग्रेज़ जहाँ पर खड़े हैं और ये जो काल्पनिक चित्र बना रखा है, हो सकता है उस समय कोई चित्र मौजूद भी हो। और ये सेंट्रल जेल जो है इस समय जिसके अंदर हम खड़े हैं, जहाँ पर अब जेल नहीं है लेकिन उसके अब कुछ अवशेष बाकी हैं। तो यहाँ पर जो कुक्का नामधारी थे, जो 2 नौजवान थे, उन्होंने गौ हत्या के विरुद्ध में
जो प्रोटेस्ट किया तो उनको यहाँ पर फांसी की सज़ा दी गई। अंग्रेज़ लोग जो गौ माता को नहीं मानते, लेकिन हमारे जो कुक्का समुदाय है, सिख समुदाय है, हिंदू समुदाय है, वो सब गौ की पूजा करते हैं और गरीब की भी रक्षा करते हैं। तो आइए हम आपको उस बोर्ड के तरफ लेकर चलते हैं। ये बट वृक्ष है जहाँ पर उस समय दो नौजवानों को, शहर के लोगों को इकट्ठा करके धोती और साफा बांधे हुए, जहाँ पर जो लोग आए थे उस समय मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे। और देखिए जहाँ पर फील्डगंज है, नज़दीकी है जहाँ पर एरिया, और जहाँ पर पुराना शहर भी है। और जब लोगों को पता चला कि दो नौजवानों को फांसी दी जा रही है तो वो घरों में जैसे भी थे वैसे ही भागे भागे इधर आ गए। तो अंग्रेज़ों ने दिखाया कि आप हमारे से पंगा मत लो, नहीं तो हम आपको जिंदा ही पेड़ों पर लटका देंगे। और देखिए ये पेड़ की जो शाखाएं हैं, जो पेड़ के तने हैं, उस हिस्ट्री को बयां कर रहे हैं कि बिल्कुल देश की आज़ादी के लिए दो नौजवानों ने यहाँ पर फांसी के फंदे को चूमा था। और वो अंग्रेज़ जो गोरे अंग्रेज़ थे वो आज यहाँ से चले गए हैं, लेकिन उनके द्वारा जो इस समय शहीदी स्मारक बनाया गया है, जहाँ पर उस समय जो नौजवानों को फांसी दी गई थी। और देखिए इस समय शहीदी स्मारक के पास हम पहुँच चुके हैं और जहाँ पर ये घी की जोत है हमेशा जलती रहती है, जो शहीदों को श्रद्धांजलि है कि तुमने हमारे देश के लिए, अपने धर्म के लिए बलिदान दिया। वो जो नौजवान थे जो उस समय आज से नहीं 100 से 150 साल पहले उन्होंने जहाँ पर अपनी कुर्बानी दी थी। ये बट वृक्ष है जो बयां कर रहा है उसी कहानी को कि झूले थे दो नौजवान मेरे तने से, मेरी टहनियों से। अंग्रेज़ों ने उनके गले में फांसी का फंदा डाला था और उनकी गर्दन खिंच गई थी, वो लटक गए थे जहाँ पर। और शहर में शोर मच गया, सारे पुराना बाज़ार में, चौड़ा बाज़ार में, गिरजाघर चौक में, फील्डगंज में, कि दो नौजवान कुक्का समुदाय से जो सिख समुदाय से थे उनको सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। क्यों लटकाया? क्योंकि उन्होंने गौ हत्या के विरोध में प्रोटेस्ट किया था, उसका विरोध किया था। देखिए जहाँ पर ये इस समय स्मारक बन चुका है, जहाँ पर जेल तो हम जहाँ से हटा दी गई है, लेकिन वो सामने देखिए अभी भी जो पुराना जो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ घर है, जो जहाँ पर अंग्रेज़ लोग बैठते होंगे, जहाँ पर उस समय कमिश्नर बैठते होंगे, उनके पास घोड़े होते थे। तो ये पुराना ही बना हुआ है जो अंग्रेज़ों के वक्त का ही है। तो इस समय जहाँ पर हम दिखा रहे हैं, तो मेरे सामने कुक्का समुदाय के आज जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं। तो मेरे को थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। इधर आइए आप। ये इनका जो बाना है जो ये पहनते हैं, ये सफ़ेद पजामी होती है इनके, जो कुक्का समुदाय है, सिख समुदाय का ये एक अंग है। तो जहाँ पर ये चिट्टा पगड़ी बांधते हैं, ये लोग कुक्का समुदाय के लोग हैं। इन्होंने देश की क्रांति में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और मलेरकोटला में तोपों के आगे कुक्का समुदाय के कई लोगों को उड़ा दिया गया था। तो जहाँ पर फांसी दी गई थी, देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान है इन लोगों का। तो मेरे साथ सरवनजीत सिंह जी हैं, तो जहाँ पर ये देख रेख करते हैं, जहीं पर ये सारा जो कमेटी वगैरह बनी हुई है उसी में जहाँ पर ये कार्य करते हैं। ये बताइए जहाँ पर जो नौजवानों को फांसी दी गई थी स्वर्ण जी, तो उस समय थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बताएं। ये ऐसा था कि देश की जंग आज़ादी के लिए सबसे पहले सतगुरु राम सिंह जी ने एक नाम मिलवतन लहर चलाई थी, जिसमें अंग्रेज का पूर्ण रूप में बाइकाट किया था। उनका बाइकाट करने के बाद उन्होंने अपनी एक मुहिम चलाई, नाम मिलवतन लहर चलाई इसके ख़िलाफ़, और वो चली कुक्का लहर। कुक्का लहर से मशहूर हुई। उसी के जो संस्थापक थे सतगुरु राम सिंह जी। तो जब उनकी चली ये लहर चली, लहर चलते चलते तो फिर ये उनका जब बाइकाट किया अंग्रेज का, तो अंग्रेज इनके खिलाफ़ हो गए। जब कोई बाइकाट करता है तो लोग खिलाफ हो जाते हैं। खिलाफत करने जब चालू करते इनको बागी करार दिया गया, कई कुछ किया गया। उसके बाद सतगुरु राम सिंह जी को इन्होंने जलावतन कर लिया, अंग्रेज ने जलावतन करके ले गए यहाँ से। उसके बाद इनकी मुहिम चलती रही, उनके जो आदमी चलते रहे। तो उसी के तहत जहाँ दो सिंहों को, ज्ञानी रतन सिंह और सूबा ज्ञानी रतन सिंह, दोनों को इसी बड़ पेड़ के साथ उनका शरेआम लोगों के सामने फांसी लगाया गया। उनका जुर्म कोई नहीं, जुर्म उनका ये था, ये प्रचार करते थे, देश की आज़ादी का प्रचार करते थे, कि लोगों को जागरूक करते थे। यही दोषी करार दे के उनको जहाँ इसी पेड़ के साथ फांसी दिया गया।
ये पुरानी जेल का सब स्थान है। और जो सामने जहाँ जेलर की कोठी है, जहाँ पर पीछे देखो कि जहाँ और देखे सामने जेलर की कोठी है जहाँ पर अंग्रेज रहते थे। वो घोड़े पर चलते थे और हैट पहना होता था उन लोगों ने, और चाबुक उनके पास होती थी, और एक गन भी होती थी। जब ये यहाँ पर 1857 में आ चुके थे तो इनके साथ और भी पुलिस वाले होते थे। ये देखिए उनका घर, और देखिए ये पेड़ जहाँ पर नौजवानों को फांसी लटकाया गया था। ये पेड़ आज भी कह रहा है कि हाँ हाँ, मेरे तने के साथ, मेरी टहनियों के साथ नौजवानों को लटकाया गया था जिंदा, दहशत फैलाने के लिए कि मेरे सामने, अंग्रेज़ों के सामने कोई सर ना उठा सके। सरबजीत सिंह जी मेरे साथ हैं। सरबजीत जी दसो तुम जी जोत जगाते हैं कि 24 घंटे चलती हैगी है? हाँ जी, ये शहीदों की याद में अमर ज्योति जलती है शहीदों की, इन्हीं के नाम पर 24 घंटे देसी घी की जोत जलती है। और संगत की श्रद्धा बहुत है, जहाँ हर संगत ही घी की सेवा करती है। रात दिन अमर ज्योति जैसे जलियांवाले बाग में है, ऐसे यहाँ पर भी शहीदों के नाम पे अमर ज्योति जलती है देसी घी की। ये देखिए स्मारक बन चुका है। कभी आप लुधियाना शहर में आए तो जहाँ पर आज भी वो पुराना जेलर का कमरा और ये बट वृक्ष आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जलियांवाला बाग में जो कांड हुआ था और जहाँ पर भी एक कांड किया था अंग्रेज़ों ने, जो दो नौजवानों को जहाँ पर फांसी पर लटकाया था। ये हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वहाँ जहाँ लेकर आए बच्चों को दिखाएं कि हमारे जो नौजवान थे उस समय उन्होंने कैसे फांसी के फंदे चूमे, कैसे वो पेड़ों पर लटके, और जो आज़ादी आज हमारे को मिली है उसका क्या जो बुरा हाल किया हुआ है हमारे देश के लोगों ने। इसके बारे थोड़ा बहुत लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि हम जागरूकता की ले जहाँ पर खंडरों में घूम रहे हैं, जहाँ पर पुरानी जो हिस्टोरिकल इमारत आपको दिखा रहे हैं कि जो अंग्रेज़ों ने बनाया था वो क्या था और आज क्या हो रहा है। और देखिए जहाँ पर जो बट वृक्ष है, जहाँ पर जेलर था, अंग्रेज था, अंग्रेज लोग जहाँ से निकले और जब उन्हें ऊपर से ऑर्डर मिला कि ये जो हमारे खिलाफ एक बगावत कर रहे हैं हिंदू और मुस्लिम लोग, इनको सबक सिखाया जाए। जो सिख लोग हैं उनकी क्रांति के जो उन्होंने बिगड़ बजाया है कि अंग्रेज़ों के साथ मेल बर्तन ना रखो, अंग्रेज़ों का बायकॉट करो, तो उसके विरोध में कुक्का समुदाय के लोगों को सबक सिखाने के लिए अंग्रेज़ ने जहाँ से ऑर्डर किया था, जहाँ से निकला वो धीरे धीरे वहाँ जहाँ से निकल गया उस तरफ गया। वो देखिए जहाँ, और जहाँ पर जो अंग्रेज़ अफसर थे और जो हमारे शहर के लोग थे चारों तरफ जहाँ पर इकट्ठा हो गए लुधियाना शहर के, और दो नौजवानों को इस पेड़ के ऊपर फांसी चढ़ाया गया था। देख लीजिए बट वृक्ष है, बड़ का वृक्ष है ये, आज इसकी देख रेख कुक्का समुदाय कर रहा है। इस समय हम धीरे धीरे कुक्का मार्टियर मेमोरियल ट्रस्ट बन चुका है जहाँ पर, और नामधारी शहीदी स्मारक है जो लुधियाना शहर में। कभी आपके चक्कर लगे लुधियाना शहर में तो ये शहीदी स्मारक है। देखिए जहाँ पर भी हम जाते हैं, जहाँ पर जो हमारे म्यूज़ियम वगैरह बने हुए हैं, वहाँ पर देखने के लिए सिर्फ जो कुछ पुरानी चीज़ें होती हैं, कुछ इतिहास ही होता है कि वहाँ पर आपको एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो जहाँ पर भी एक इतिहास ही है, ये पेड़ है जहाँ पर, और सामने जेलर का कमरा भी हमने आपको दिखाया। तो ये पेड़ है जो कहानी खुद बयां कर रहा है। ये ऑफिस बनाया गया है, और देखिए जितनी भी जो टहनियाँ हैं, ये देखिए जो ऊपर से जो अभी दिखा रहे हैं हम आपको, जब बट वृक्ष से जितनी भी शाखाएं नीचे आती हैं तो ये पानी खींच के ऊपर ले जाती हैं। क्योंकि बट वृक्ष हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, इनकी जटाएं जो होती हैं जो ज़मीन में जाती हैं तो ऐसे बहुत बड़ा यानी कि घेरा बनता जाता है। जब पेड़ की टहनियों से नीचे आती हैं जटाएँ, जो पानी फिर ऊपर जाके यानी कि जैसे इस समय आप देख रहे हैं ये बट का वृक्ष है। अंग्रेज़ों के वक्त लगा था, 1871 में भी ये पेड़ था, उस समय भी ये डाली थी। वो देखिए उस समय जहाँ पर ये डाली थी उस समय भी जहाँ पर कुक्का समुदाय के दो नौजवानों को फांसी दी गई थी। तो आइए हम आपको उनकी फ़ोटो भी दिखाते हैं जहाँ दफ्तर में लगी हुई है। सतगुरु जगजीत सिंह जी अपनी तरुण अवस्था ते चढ़ती जवानी दे विच जो गुरु महाराज थे सतगुरु जगजीत सिंह जी इन द प्राइम ऑफ यूथ एंड लेटर आफ्टर वार्ड। जो देखिए हमारे गुरु महाराज जो कुक्का समुदाय से हैं, ये देखिए यहाँ पर उनकी सभी यहाँ पर इस समय तस्वीरें लगी हुई हैं, चित्र लगे हुए हैं। और सतगुरु राम सिंह जी जिन्होंने 150 साल पहले कुक्का आज़ादी आंदोलन की शुरुआत की थी। ये देखिए समझ ये दफ्तर बना हुआ है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पर ऑफिस बना हुआ है, यहाँ पर जो यादगारी यहाँ पर जो स्मारक बना हुआ है कुक्का समुदाय का।
ਨਾਮ ਮਿਲਵਰਤ ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ जी, श्री सतगुरु राम सिंह जी द फाउंडर ऑफ नॉन कोऑपरेशन एंड स्वदेशी मूवमेंट। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था राम सिंह जी ने। कुका समुदाय के ये प्रमुख थे। और देखिए जहाँ पर एक्साइल्ड फॉर फ्रीडम एंड एट्रोसिटी बाय द ब्रिटिश रूलर। और देखिए जहाँ पर ये किस तरह अंग्रेज़ों द्वारा जुल्म किए गए थे। ये देखिए यहाँ पर कैसे पानी में फेंका गया और कैसे उनको फांसी पर लटकाया गया। देश की आज़ादी में कुका समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है। 1857 की क्रांति के बाद ये जो अंग्रेज़ों के खिलाफ सारी दुनिया में भारत में पैदा हुई थी बगावत की लहर, और अंग्रेज भारत छोड़कर भागने को मजबूर हुए। और देखिए श्रद्धा जिसको बोलते हैं, श्रद्धा है ये उन नौजवानों के लिए, ये उनको सल्यूट है उन नौजवानों के लिए जो आज शादी करवाने के बाद जब कभी वो लुधियाना शहर में आए तो उन्होंने सोचा कि आओ हम उन नौजवानों को नमन करके आए, उन्हें मस्तक झुका कर आए जो इस देश की आज़ादी के लिए, अपने हिंदू धर्म के लिए, सिख धर्म के लिए, जिन्होंने कभी गौ माता के लिए फांसी का फंदा चूमा था। यहाँ पर सैकड़ों लोग जो नामधारी समुदाय से हैं यहाँ नतमस्तक होने के लिए आते हैं। इस यादगार स्मारक पर देखिए जहाँ पर सिर्फ श्रद्धांजलि देने के लिए वो देखे दो नौजवान जो झूल रहे हैं फंदे पर, वो दिखाइए दोबारा। वो झूले थे उस वक्त 1871 में 26 नवंबर को दो नौजवान जहाँ झूले थे इन ढालियों के ऊपर और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज भी कुका समुदाय के वो लोग जिनको आज भी उनसे प्यार है, जिन्होंने जहाँ पर अपनी कुर्बानी दी थी। देखिए जहाँ पर मैं एक नहीं, जहाँ पर हज़ारों लोग आते हैं और जहाँ पर देखिए गाड़ियाँ कितनी यहाँ पर आती हैं। ये लोग जहाँ पर जहाँ जितने भी लोग हैं कुका समुदाय से अपने बच्चों के साथ और ख़ुद यहाँ पर ये एक तीर्थ स्थान बन चुका है जहाँ पर इस समय लुधियाना शहर में आम लोग नहीं, जहाँ आम लोगों को पता नहीं कि ये स्मारक है जहाँ पर नौजवानों ने फांसी दी थी। दो कुका नौजवान जिन्होंने गौ और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की थी। अंग्रेज़ों जो हैं हमारे देश में जो राज करते थे 1947 से पहले गौ हत्या और उसके बाद जो जुल्म हमारे हिंदुओं पर किए जाते थे, सिखों पर किए जाते थे, मुसलमानों पर किए जाते थे, उसके विद्रोह में जो ये मूवमेंट चलाई थी संत राम सिंह जी ने, तो उसी से प्रेरित होकर ये नौजवानों ने लुधियाना शहर में जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बोलना शुरू किया, गरीब और गौओं के हक में बोलना शुरू किया, तो उन्हें जहाँ पर फांसी चढ़ाया गया था। सिर्फ हम दिखा रहे हैं कि जहाँ भी आए नतमस्तक होते हैं। आप भी कभी आए जहाँ पर, आप भी जहाँ पर कभी आए देखिए जहाँ पर कि कैसे श्रद्धा से जब आप सिर झुकाएंगे उन नौजवानों को तो वो कौम हमेशा ज़िंदा रहेगी जो कौम कुर्बानी देने वालों को याद रखती है। परिक्रमा करते हैं।
और देखिए आज हमने अभी आपको दिखाया कि लुधियाना शहर की जेल, वो जेल जहाँ पर अंग्रेज़ों ने हमारे हिंदुस्तान के नौजवानों को बंदी बनाकर रखा, उन्हें फांसी के फंदे पर झूलने के लिए मजबूर किया। कितनी मुश्किल से हमारे देश के उन वीर क्रांतिकारियों ने आज़ादी के लिए कितने कष्ट सहे, कितने जुल्म झेले, तब ये जाकर कहीं आज़ादी मिली थी। और आज़ाद भारत होने के बाद आज़ाद भारत के मुल्क आज फिर अंग्रेज़ों के पास जाने के लिए मजबूर क्यों हो गए। ये सोचने वाली बात है कि आज हमारे देश के हर नौजवान, खासकर पंजाब का नौजवान, क्यों अंग्रेज़ों के पास जाना चाहता है। क्या हमारे पास आज़ादी संभाली नहीं गई? क्या हमारे देश के लोगों को रूल या शासन करना नहीं आता कि ये जो हमारे नौजवान हैं आज देश छोड़कर भाग रहे हैं, हर कोई कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, यूके में जाना चाहता है। क्यों जिन अंग्रेज़ों को हमने भगाया था उन्हीं के पास ये क्यों लोग जाना चाहते हैं? ये सोचने वाली बात है। आपको सोचना होगा। ये बट ब्रिक्स गवाह है जहाँ पर दो नौजवानों ने फांसी के फंदे को चूमा था। इसलिए चूमा था, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए चूमा था, लेकिन अंग्रेज़ भाग गए। तो आज ये बट ब्रिक्स गवाह है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। हमें सोचना होगा, सोच बदलनी होगी, हमें जागना होगा, तभी जागेंगे जब हमारी सोच बदलेगी। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।